आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की तीन बड़ी खबरों में पहली खबर है, नेस्ले ने 15 साल बाद अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो तब्दील कर ली है। क्यों? दूसरी खबर है, दुकानदारों को एफबीआर एक टीका लगाने जा रही है। क्यों? और तीसरी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं, ये माइक्रो फाइनेंस बैंकों के जो क्लाइंट है, अगर शिकायत है तो उसका कोई अजाला नहीं है। वो कैसे? पहली खबर की तरफ चलते हैं। हमने चंद दिनों पहले अखबार में नेस्ले का एक इश्तहार कम प्रेस रिलीज देखी, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है, जो 15 साल से उनके लिए काम कर रही थी, उसको तब्दील करके पब्लिसिस्ट मीडिया नाम की एक कंपनी है उसको हायर कर लिया। और इसकी रीजन बताई है कि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी जो है, जिसके अंदर नेस्ले की प्रोडक्ट्स आती है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आती है, जिसमें इन्फेंट न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट्स आती है, पानी आता है, जूसेस आती है, कॉफ़ी वगैरह ये प्रोडक्ट्स आती हैं। उसके अंदर ये बहुत बड़ी कोई बिग स्टेप होने जा रहा है। हम थोड़ा चौंके और हमने कुछ छोटी सी ये जो इन्वेस्टिगेशन की कि ये क्या चीज़, नई ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है, ये जिसको नेस्ले जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है। तो हमने पब्लिसिस्ट मीडिया का भी चेक किया, और ये इनकी जो एक यहाँ पे हेड है बीनिश इरशाद, उनका ये हमने पिछले दिनों एक आर्टिकल जो छपा था उसको हमने देखा कि ये क्या नई ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। तो दो नई टेक्नोलॉजीज हमें नजर आई, जिसके अंदर एक तो थी इन्फ्लुएंसर टेक्नोलॉजी, और दूसरी थी सोशल लिसनिंग और इन्फ्लुएंसर टेक्नोलॉजी। उसकी तरफ आएंगे, और टारगेट जो है जी जनरेशन के। आपको पता है कि पाकिस्तान की कोई 60% की जो पॉपुलेशन है, जो नए सेंसस के मुताबिक, वो लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज है। ह्यूज है, और यहाँ पे बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। हमने वो आर्टिकल देखा तो उसमें जो फोकस है वो जी जनरेशन की तरफ है। जी जनरेशन कौन सी है? उनकी जो इस टाइम उम्र होगी वो तकरीबन 12 से 27 साल के दरमियान होगी। और जी जनरेशन वो जनरेशन है जो 1997 से लेके 2012 के दरमियान पैदा हुई है। इसके ऊपर फोकस कर रहा है, जहां पे हमारी ह्यूज है। और ये कैसे फोकस कर रहे हैं? जो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जिसमें इस कंपनी की जो इंटरनेशनल कंपनी, और रिसेंटली इसने पाकिस्तान में भी अपना ऑफिस ओपन किया है, वो एक जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वो सोशल लिसनिंग और इन्फ्लुएंसर टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, जो ये इन्फ्लुएंसर टेक्नोलॉजी वो ऐसे है कि जैसे मुख्तलिफ आपके पास व्लॉगर्स होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी सारे जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो भी नेस्ले की प्रोडक्ट्स है उनके साथ अलाइन होता है किसी तरीके से, मसलन खाने पीने की प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे इनका मैसेज जो है जाके उनके साथ अलाइन हो जाएगा। इसी तरह जो सोशल लिसनिंग है, आप अगर इन प्रोडक्ट्स का नाम या नेस्ले का नाम जब आप लिखेंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, या आप बोलेंगे मोबाइल, तो हम सब के मोबाइल जो लिसनिंग मोबाइल है, तो ये तमाम ट्रेस आउट हो जाता है। और ये बेसिकली जो ये सारी चीज़ें हैं, आपके कंज्यूमर्स के जो पैटर्न्स हैं, जो लाइक्स डिसलाइक्स और बिहेवियर्स हैं कंज्यूम करने के, वो सारे कुछ जो है उसके एनालिसिस होके, और फिर ये जो आपके लिए मैसेजेस जो हैं ये फ्रेम हो जाएंगे। इससे ये नज़र आ रहा है कि ये जो कैटेगरीज हैं फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स में, जिसमें नेस्ले ये लीड लेने जा रहा है, ये ट्रेडिशनल मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं या अखबार है, उससे हट के ये जो सोशल मीडिया है, वहाँ पे आप जो मार्केटिंग का जो फोकस है वो होने जा रहा है। और ये तकरीबन इसका जो दी गई है डील, ये कोई $19 मिलियन के करीब है। इसी से मिलती जुलती दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। एफबीआर ने बड़े जोश और खरोश से ताजिर दोस्त स्कीम शुरू की थी, जो बेसिकली दुकानदारों के लिए थी।
और इसका टारगेट ये था कि इस साल यानी 2025 जून तक ये कोई 50 बिलियन के करीब टैक्स इकट्ठा करेंगे। लेकिन अभी तक जो ये 3 एक महीने का फिगर आ रहा है कि 80,000 के करीब जो ताजिर हैं या दुकानदार हैं वो इस स्कीम के अंदर रजिस्टर हुए हैं, लेकिन सिर्फ 550 लोगों ने कोई 13 लाख के करीब पैसे जमा कराए हैं। सो ये बहुत पैथेटिक है और लग रहा है कि ये जो एफबीआर एक नया कानून या ऑर्डिनेंस लेने जा रही है जहां पे इन ताजरों के खिलाफ काफी हैवी हैंड के साथ आएगी और फोर्सफुली ये करेगी। इसी तरीके से एक और कानून जो एफबीआर लेके आ रही है वो नॉन फाइलर की क्योंकि कैटेगरी खत्म हो रही है, सो मे बी एफबीआर ये कोशिश करेगी कि कोई 1 करोड़ तक अगर आपकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं प्रॉपर्टी वगैरह वहां पे तो आपको डिटेल्स वगैरह इतनी जमा कराने की जरूरत नहीं है। और जो फाइलर हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनकी भी एक सर्टेन कैटेगरी मतलब बीवी बच्चों की हो जाएगी जो 25 साल से कम है, जिनको टैक्स फाइल करने की एग्जेम्पशन हो जाएगी। बेसिकली ये डिपेंडेंट जो फैमिली के होते हैं उस कैटेगरी के अंदर इस चीज को लेके और भी कुछ चीजें हैं। सो जैसे ही ये कानून बनेगा हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। माइक्रो फाइनेंस के पाकिस्तान में कोई 11 के करीब माइक्रो फाइनेंस है और खासतौर पर ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इन्होंने बनाए हुए जैसे पीटीसीएल हो गया, टेलीनॉर हो गया, मोबिलिंक या जैस, इन कंपनियों ने बनाए हुए हैं और कुछ बैंकों ने भी बनाए हुए और रजिस्टर्ड ये स्टेट बैंक के साथ होते हैं। लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि जो स्केड्यूल बैंक हैं जो स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर है वहां पे अगर कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट होती है तो वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन की वेबसाइट के ऊपर उसने कहा हुआ है कि कंप्लेन करनी है तो सिर्फ स्केड्यूल बैंकों के खिलाफ ही हमारे पास लेके आए जो 40-50 के करीब है। बाकी ये जो माइक्रो फाइनेंस के बैंक हैं ये इसके जो क्लाइंट है ये कंप्लेन लेके बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकते। सो ये भी क्लियर नहीं है। स्टेट बैंक ने बेसिकली जो कंज्यूमर का जो रिड्रेस मैकेनिज्म है वो बेसिकली बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास दिया हुआ है और इनकी वेबसाइट में भी कोई क्लियर वहां पे नहीं है। सो अब जो आगे चल के सोने के बदले में यानी सोना अगर रहन पे रखवाएंगे तो तकरीबन 30 लाख तक आपको ये लोन मिल सकता है जिसकी इजी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। सो इस साइड के ऊपर बैंक बड़ी तेजी से जा रहे हैं। सो कंज्यूमर रिड्रेस मैकेनिज्म इलेबरेट करना बहुत जरूरी है और खास तौर पे जो हम कानून है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग का वो कहता है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वहां पे लोन होने चाहिए और पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए इसका फोकस होना चाहिए। खास तौर पे औरतों के लिए, औरतों के अंदर पॉवर्टी खत्म करने के लिए ये होना चाहिए। लेकिन हम काफी सारे जब इन बैंकों की वेबसाइट्स के ऊपर देखा है तो वहां पे ये जो पर्पस है वो ज्यादा इतने हाईलाइट नहीं हुए। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।